नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ परचेज कुमार। अभी मोदी हवाई अड्डा में देखिए क्या क्या कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बेतिया हवाई अड्डा पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या विशाल जनसमूह को संबोधित वही 12,800 की योजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास से लोकपाल और उद्घाटन किया। इस मौके पर वह गौनाहार ग्रामीण के चेहरे पे खुशी है, एक उत्साह है, एक उमंग है, एक नया जोश, एक नए जुनून के साथ यात्री यात्रा चलने अच्छे से वाली कर ट्रेन का सकेंगे। हरी झंडी दिखाकर के क्रम को आगे बढ़ाते हुए निश्चित प्रधानमंत्री ही हम सांसद प्रतिनिधि उप आयल की प्रखंड 100 श्री राजेश किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर में तिहारी पाइपलाइन की सौगात राज्यवंशी की दी। इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की जिंदगी से कठिनाइयां कम हो, इसलिए मोदी महिलाओं के नाम पक्के घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, गैस का कनेक्शन लग रहा है, नल से जल की सुविधा हो रही है। ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। महसूस होता है श्री उत्कर्ष कुमार माननीय हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं अंबानी मोदी के परिवार। साथियों, आसान हो इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई। यहां बेतिया के ही किसानों को करीब करीब 800 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिले। और इन परिवारवादियों ने आपके साथ क्या किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये मोदी जी का बिहार की जनता और जो चंपारण की धरती पर जो आए हैं, चंपारण ही एक ऐसा जगह है जहां से पूरे देश में एक लहर पैदा हुई थी, जो कि देश को आजाद किया था गांधी जी ने। उसी तरह यहाँ से एक लहर ऐसी पैदा होगी कि इंडिया को 400 के पार मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ लोगों को इतना विश्वास है और मोदी जी को यही विश्वास है, इस जनता ने विश्वास दिया है। ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं है और अपने हाथ पैर दे इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। यहां बेतिया में मां सीता की अनुभूति है, लव कुश की अनुभूति है। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी है जिन्होंने दशकों तक राम लला को टैंक में रखा, रक्षा करते हुए विकास कर रहा है, तो इसके पीछे थारू जैसी जनजाति की भी प्रेरणा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं
कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास चाहिए, सबकी प्रेरणा चाहिए, सबकी सीख चाहिए। लेकिन इसके लिए एनडीए सरकार का 400 पार होना उतना ही जरूरी है कि नहीं है? कितना देश को ये वो भूमि है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, नई चेतना का संचार किया। आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वह मोदी जिसने बचपन में एक घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार। मेडिकल कॉलेज बना रहा है, एम्स बना रहा है, आईआईटी बना रहा है, आईआईएम बना रहा है। ऐसे आधुनिक शिक्षा संस्थान मेरे नौजवानों के भविष्य के लिए बना रहा है। मैं चाहता हूं मेरे देश के किसानों की आय बढ़े, वो और सशक्त हो। इसलिए मोदी अपने अन्नदाता परिवार को ऊर्जादाता और उर्वरकदाता बना रहा है। आज बिहार समेत देश भर में इथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि गन्ना की उपज से देश में गाड़ियां भी चले और किसानों की कमाई भी बढ़े। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश में, बिहार में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। खाद कारखाना कब से बंद पड़ा था? इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। मोदी ने किसानों को, मजदूरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी। आज ये खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है। और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। को 12,800 का करोड़ का पैकेज दिए, क्या लगता है कि और भी कुछ पश्चिमी चंपारण जिले को मिलना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट तो चंपारण ऐसी जगह है कि बहुत ही, आज से जब से मोदी जी आए 2014 से पहले, उसका स्तर इतना निम्न था। जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं सब मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है और अभी बहुत कुछ बाकी है। और इसी वजह से हम सब लोग ये संकल्प लिए हैं कि अब की बार 400 पार। इस थर्ड टर्म में मोदी जी भी बोले हैं कि इस थर्ड टर्म की प्लानिंग वो पहले ही कर चुके हैं। अगले जिस दिन वो तीसरी बार आएंगे उसके 45 दिन में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या स्कीम लॉन्च करनी है, ये सब चीज़ें की प्लानिंग मोदी जी कर चुके हैं और इसको उन्होंने कई जगह पे बोला भी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो तीसरी बार वो आएंगे, मतलब पिछले 2 टर्मों से उसकी जो गति होगी डेवलपमेंट करने की, और उसमें चंपारण का भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा आएगा, ये पूरा मेरा विश्वास है। जो मोदी से पूछ रहे हैं
परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आम्बेडकर को भी कटघरे में खड़ा कर, इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एनडीए गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीए युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए एनडीए गरीबों को पक्के घर देने के लिए एनडीए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए एनडीए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए एनडीए देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए विकसित भारत विकसित बिहार के लिए एक बार फिर आप सभी का